हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आप मैथमेटिक्स की रीढ़ समझ लिए। अगर आप मैथमेटिक्स सही से पढ़ना चाहते हैं तो दो चैप्टर तो आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। पहला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और दूसरा है परसेंटेज। क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड भी आपको कई चैप्टर समझ में आने लगता है। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो है ही, अगर इसको आप पढ़ते हैं तो इससे आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसमें भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि इसी से रिलेटेड वो भी होता है। पार्टनरशिप, बिल्कुल इसी पर आधारित होता है पार्टनरशिप भी। एवरेज, एवरेज भी इसी पर आधारित होता है। और एज। तो अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में आनंद आएगा, साथ साथ में ज़्यादा समझ में आएगा। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज और एज। अब देख लेते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन में हम कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम कई टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन का मतलब आपको कुछ नंबर का रेशियो निकालना रहेगा, वो वाला क्वेश्चन। जैसे आपको फ्रैक्शन में दे दिया कि 3/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 का रेशियो क्या होगा, ऐसा। या क्वाइंस पर आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। और इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग मतलब आय व्यय बचत, इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, सॉरी मिक्सचर, जो आपने सुना होगा मिश्रण वाला, कि स्प्रिट और पानी का अनुपात इतना है, तो ये वाला भी क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कहा जाता है कि दो संख्याएं 20 और 15 हैं, इसमें अगर कुछ संख्या जोड़ दी जाए तो इसका अनुपात इतना हो जाता है। ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन, कुछ जोड़ दिया जाए या कुछ घटा दिया जाए तो इसका नया अनुपात ये हो जाता है। तो कौन सी संख्या जोड़ी गई, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें का जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन आता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, भाषा पर आधारित क्वेश्चन, जिसमें रेशियो का यूज भाषा के रूप में किया जाता है। और अंत में हम लोग मिसलिनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो, रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। जैसे आपके सामने दिया गया है कि 40 और 50, क्या ये अपने सरलतम रूप में है? नहीं है। तो कोई ऐसी संख्या जो इसको काट दे और तब तक काट दे जब तक कि किसी और संख्या से ना कटे, तो ये अपने सरलतम रूप में आ जाएगी। जैसे अभी ये तो कट सकता है ना, इसको हम 10 से काट देंगे तो 10 से होगा 40, 10 पचे 50। क्या कोई और संख्या है जो 4 और 5 को काट सकती है? नहीं। इसका मतलब ये अपने सरलतम रूप में हो गया। ऐसे आप समझ सकते हैं कि 25 और 35, क्या ये अपने सरलतम रूप में है? नहीं। सरलतम रूप में नहीं है तो मतलब ये अभी रेशियो में नहीं। इसको काटिए, कोई ऐसा नंबर जो दोनों को काटे, तो ये 5 पचम 25 और 5 सत्ते 35। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 5:7। अब क्या कोई नंबर इस 5 और 7 को काट सकता है? नहीं। तो ये सरलतम रूप में हो गया। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि 12:13, क्या ये अपने सरलतम रूप में है? तो बिल्कुल ये अपने सरलतम रूप में है, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं जो 12 और 13 को दोनों को काट सकती है। तो ये क्या है? सरलतम रूप। कभी कभी आपको जैसे पॉइंट में दे दिया जाए कि 1.2 रेशियो 5, तो बताइए क्या ये अपने सरलतम रूप में है? बिल्कुल नहीं है। सरलतम रूप के लिए सबसे पहली बात तो एकदम पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पॉइंट वॉइंट हटा होना चाहिए। अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अभी हो गया 12 और 50, तो कोई ऐसी संख्या जो 12 और 50 दोनों को काट सकती है? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से ये कट सकता है और 2 से ये कट सकता है, तो 2 छंग 12 और 2 पचीसम 50। ओके, तो ये क्या है? सरलतम रूप। कभी कभी आपको भिन्न भी दे दिया जाता है, जैसे आपको दे दिया गया कि 1/2 रेशियो 3/4, क्या रेशियो में है? नहीं। अभी ये सरलतम रूप में नहीं, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 2 और 3। ये क्या है? ये अपने सरलतम रूप में है। तो ये होता है सरलतम रूप। मतलब जब तक किसी अन्य संख्या से कटना ये समाप्त ना हो जाए तब तक समझ लीजिए सरलतम रूप में नहीं है। जैसे 6:25, इसको कोई और संख्या नहीं काट सकती, दोनों को।
5:7 कोई और संख्या नहीं काट सकती, 12:13 कोई और नहीं काट सकता, 2 और 3 कोई और नहीं काट सकता। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सरलतम रूप। जैसे 100 और 200 का रेशियो क्या होगा? तो 100 एकम 100, 100 दूना 200, ये हो गया सरलतम रूप। अब सिमिलर क्वांटिटी क्या होती है? रेशियो को हमेशा सिमिलर क्वांटिटी में लिखा जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 20 पैसे और 1 रुपए, इसका रेशियो क्या होगा? तो ये रेशियो तब तक नहीं बनेगा जब तक ये दोनों सिमिलर क्वांटिटी में नहीं होगा। देखो, यहाँ पर तो पैसे है, यहाँ पर रुपया है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को सेम क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा। तो ये 20 पैसे है ही, अब मैं क्या करूँ, इस 1 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर दूँ, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अब देखो दोनों सेम क्वांटिटी में होगा कि नहीं? पैसा पैसा, तो पैसा से पैसा कैंसिल, अब इसको काट के रेशियो बना लो, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे लिखा गया है 200 मीटर रेशियो 5 किलोमीटर। अब क्या ये रेशियो में माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी सेम नहीं है, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे क्वांटिटी छोटी वाली में आना चाहिए। जैसे 200 मीटर और 5 किलोमीटर, तो दोनों को मीटर में चेंज कर लो, ये तो मीटर में है ही, तो ये 200 मीटर रहेगा, ओके। और ये 500 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 500 किलोमीटर 5 किलोमीटर में कितना? 5000 हो जाएगा, 5000 मीटर। अब देखो मीटर मीटर हो गया, इसको कैंसल आउट करो, 2 जीरो इधर कैंसिल कर दो, क्या बचा? 2 और 50, इसको काट कर देंगे तो 1:25। तो आप समझ गए होंगे कि सिमिलर क्वांटिटी क्या होती है। सिमिलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उन दोनों को क्वांटिटी जो है वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किलोमीटर में है, कोई मीटर में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, रेशियो हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। जैसे मैं बता दूं कि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी 4:5 में कमाते हैं, धन कमाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि 4 रुपया 5 रुपया कमाते हैं? नहीं, इसका मतलब ये है कि 400 500 कमा सकते हैं। हो सकता है कि इसका हो कि 4000 5000 कमाते हैं। हो सकता है कि 4 लाख 5 लाख कमाते हैं। तो क्या रेशियो एक्चुअल वैल्यू होती है? नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा, रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये छिपाने का एक तरीका होता है। अब हम सीधा-सीधा बोल देंगे 4 लाख 5 लाख कमाते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए रेशियो के माध्यम से क्या किया जाता है? छिपाया जाता है। तो रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। रेशियो के बारे में पॉइंट याद रखना कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिमिलर क्वांटिटी में इसका हमेशा कंपैरिजन होता है। दूसरी चीज़, रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि रेशियो के क्वेश्चन को कई तरीके से कई पार्ट में पढ़ना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चंस की। देखो, बेसिक क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 देखते हैं, और इसमें भी पहला पार्ट कि कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन दे दिया जाए और आपसे बोले कि बताओ इसका रेशियो क्या होगा, जैसे 2/3 रेशियो 5/6 रेशियो 1/2, अगर इसका आपसे रेशियो पूछा जाए तो भाई ये तो कंप्लीट रेशियो में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो, अगर कभी भी आपको ऐसे फ्रैक्शन दिया जाए और बोला जाए कि इसका रेशियो निकालो, तो बड़ा ही सिंपल सा काम है। क्या करना है, आपको नीचे वाले का एलसीएम लेना है। नीचे वाले का मतलब हर का एलसीएम लेना है, 3 6 और 2, और एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर के आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एलसीएम लेने का एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला अंक लो, चेक कर लो कोई काट तो नहीं रहा है एक दूसरे को। जैसे 2 देखो, 2 6 को काट रहा है ना। अब 2 का एलसीएम मत लेना, 3 और 6 का, और चेक कर लो 3 क्या 6 को नहीं काट रहा है, तो 3 भी 6 को काट रहा है। बस हमारा 6 एलसीएम होगा सीधा, ओके। अब क्या करना है, हमें नीचे वाले से इसमें डिवाइड करना है, इस 6 में, और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाले से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। जैसे 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ओके। नीचे वाले, अब इस वाले में भी वही करना है, नीचे वाले से डिवाइड करो, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करो। तो 6 1 कम 6, 1 आया, 1 पंचे 5। नीचे वाले से डिवाइड करो, इसमें भी 2 3 6 और 3 आया, तो 3 कम 3। देखो कितना आसान है, हमारा आंसर आ 4:5:3। देखो कितनी आसानी से आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर कभी भी फ्रैक्शन वाला दिया जाए तो ऐसे लगाना है। देखो एक क्वेश्चन और, सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रैकेट एक लगाना है और नीचे वाले का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या बताया, पहले चेक कर लो कि क्या इसमें से कोई ऐसा संख्या नहीं है जो एक दूसरे को काट रही है। तो देखो 4 तो 8 को काट रहा है, 4 का एलसीएम मत लेना। अब 6 और 8 का एलसीएम लेना है। तो 6 और 8 का एलसीएम कैसे लेंगे, इसमें से बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ो, जहाँ पर इस छोटे वाले नंबर का टेबल मैच कर जाए, वही हमारा एलसीएम। जैसे 8 का 8 8 दूना 16, क्या 6 के टेबल में आता है? नहीं।
8 त्रिक 24, क्या 6 के टेबल में 24 आता है? तो बिल्कुल आता है, हो गया हमारा 24 एलसीएम हो गया। अब क्या करना है, नीचे वाले से डिवाइड करो, जो आए उसका ऊपर मल्टीप्लाई। तो 4 छंग 24, 6 त्रिक 18, फिर 6 चौका 24, 4 पंचे 20, 8 त्रिक 24, 3 सते 21। देखो कितना आसान है, देख रहे हो कि नहीं? 18 रेशियो 20 रेशियो 21। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वही रेशियो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से पहले क्या करना है, चेक कर लेना है कोई कट तो नहीं रहा है। देखो ये 5 15 को काट रहा है, तो 5 को छोड़ दो। 6 और 15 का एलसीएम लेंगे। अब देखो 15 तो 15 से कटेगा, या ऐसे भी 15 का टेबल पढ़ो, 15 दूना 30। अब देखो 6 के टेबल में 30 आता है ना, बस हो गया एलसीएम 30। क्या करना है, नीचे वाले से डिवाइड करना है, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। तो 5 छंग 30 और 6 त्रिक 18, नीचे वाले से डिवाइड करो, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। तो 6 पंचे 30 और 5 पचम 25। तो बिना पेन के कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन लगाया जाता है। 15 दूनी 30 और 11 दूनी 22, ये हो गया आंसर हमारा। अगला वाला देखो, क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है नीचे वाले का। जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया इस तरीके से आपको अगर दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है। देखो 4 6, अब ये एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि बड़े वाले टेबल में क्या इन दोनों का टेबल आ रहा है। जैसे 9 दूना 18, 4 में नहीं आता है, 6 त्रिक 18 आता है, लेकिन 9 चौक 36, तो 4 9 36, 6 छंग 36 आता है कि नहीं, 36 हो गया एलसीएम। देख रहे हो, एलसीएम ऐसे लिया जाता है, ऐसा नहीं कि लगे काटने पीटने। तो 4 9 36 और 9 त्रिक 27, 6 छंग 36, 6 पंचे 30, 9 चौक 36, 4 सते 28। बस कितनी आसानी से एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अगला वाला देखो, क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है। तो 10 5 4, देखो 5 तो काट रहे हैं, 10 और 4 बचा है। तो 10 का टेबल पढ़ो जहाँ पर 4 का टेबल मैच कर जाए। तो 10 दूना 20, 4 के टेबल में 20 आता है, बस नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले मल्टीप्लाई। 10 दूना 20, दोनों 18, 5 चौका 20, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15। देख रहे हैं कितनी आसानी से एक लाइन, मात्र एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एलसीएम लेना है, नीचे वाले से डिवाइड करो, ऊपर वाले मल्टीप्लाई। इसमें देखो नीचे वाले का एलसीएम लो, 4 6 5। अब देखो 6 का टेबल पढ़ो जहाँ पर 4 और 5 दोनों का मैच कर जाए। तो 6 दूना 12, 4 मैच कर रहा है, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, लेकिन 4 का नहीं मैच कर रहा है। तो 6 छंग 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नौ 54, 6 दामा 60। देखो अगर ऐसे नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम देखें तो 5 5 से कटेगा ना, 4 5 6, 5 तो 5 से ही कटेगा, तो क्या बचा आपके पास, 4 और 6 बचा। ठीक है, अब 4 और 6 में ये दोनों किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 और 2 3, बस। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तियाँ 60, 60 आया कि नहीं? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 60 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले से डिवाइड करना, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15, और 15 तियाँ 45। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 चौका 48। 10 डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, और 10 बचे 50। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रहे कि अगर इधर भी कट रहा होगा ना, तो उसको भी काट देंगे, क्योंकि सरलतम रूप हमें चाहिए। रेशियो का मतलब ही होता है सरलतम रूप। अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्या करना है हमें, नीचे वाले का एलसीएम। देखो 2 3 7, अगर कभी भी नीचे प्राइम नंबर आता है, मतलब अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो हमें फिर ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सबका मल्टीप्लाई कर दो और वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, सबका सब प्राइम नंबर है कि नहीं? तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीपल। तो 2 तियाँ 6 और 6 सते 42, 42 से इसमें क्या कर दो, गुणा। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 21, और 21 का नम 21। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 कम 3, 3 चौका 12, ठीक है, 14 आ गए। तो 14 दूनी 28। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 छंग 42 और 6 पंचे 30। तो ये हो गया हमारा आंसर, 21 रेशियो 28 रेशियो 30। अगला वाला देखो, बड़ा ही आसान है। क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है। अब देखो 10 5 15, अब देखो 5 तो 15 को काट रहा है, अब बचा 10 और 15। तो 10 और 15 का एलसीएम कैसे लेंगे, 15 का टेबल पढ़ो, 15 दूना 30, 10 के टेबल में 30 आता, हो गया 30 एलसीएम। 10 तिहाई 30, नीचे वाले से डिवाइड करो, ऊपर वाले मल्टीप्लाई। 10 तिहाई 30 और 3 नवाई 36, 10 तिहाई 30, 3 नवाई 36। आगे
5 छंग 30, छत्रिक 18 और 15 दूनी 30 और 2 सत्ता 14। तो हमारा आंसर आ गया 36:18:24। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, एक लाइन में आपके क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखो क्या करना है, मैं नीचे वाले का एलसीएम लेना है। 3 तो 9 को काट देगा, 6 9 को नहीं काटेगा, तो हमें 9 और 6 का एलसीएम लेना है। तो 9 और 6 का एलसीएम लेने के लिए 9 का टेबल पढ़ो, 9 दूनी 18 और 6 के टेबल में 18 आता है, तो बस 18 एलसीएम हो गया हमारा। अब क्या करो, 9 दूनी 18, 2 चौका 8, 3 9 18, ठीक है, सॉरी 3 छंग 18 होगा ना, 3 छंग 18 और 6 पंचे 30, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 त्रिक 18, 3 सते 21। ध्यान रहे अगर यहाँ पर भी कट रहा होगा तो इसको भी काटेंगे। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर मैंने आपको जो पढ़ाया समझ में आया है तो, और मुझे आशा है कि आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो ये बेसिक का पहला पॉइंट है। ऐसे ही मैं आपको एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ रेशियो को पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप इसका कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बेसिक में ये फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है। इसके बाद आपको इसका बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ऐसे कई पार्ट मिलेंगे। उसके बाद हमारा बेसिक खत्म होगा, और बेसिक खत्म होने के बाद फिर कॉइन्स वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और काफ़ी आनंद आने वाला है। और ऐसे ही एक लाइन में मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।